तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 45 46 तक हमने कल तक कर लिए थे और 47 आज हम स्टार्ट करेंगे। 47 48 50 तक कोशिश करेंगे हम खत्म कर दें, है ना। उसके बाद कल सुबह में मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो स्वागत है आप लोगों का देवी सज्जन हमारे चैनल पर। लेक्चर नंबर 10 पार्टनरशिप फंडामेंटल। सही है से इंट्रोडक्शन? आ जाइए, प्लीज कम फास्ट। क्वेश्चन नंबर 47 एक बार चेक कर लो आप लोग प्लीज। क्या हो गया? तो बात, तो दिक्कत, तो कुछ कह रहा बताओ। हाँ चलिए आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 47 एक बार रीड आउट कर लो प्लीज। मैंने आपको कल तक इंटरेस्ट ड्राइंग के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे सार्थक। इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकालते हैं, अमाउंट पर परसेंटेज लगाते हैं, फिर एवरेज पीरियड लेते हैं। ये उल्टा है इस क्वेश्चन में। उन्होंने इंटरेस्ट पहले निकाल के दे रखा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अमाउंट कितना है। ठीक, क्वेश्चन, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1950, if interest in drawing is 1950 and you withdraw fixed amount in the beginning of each month, अगर ब्याज 1950 है किस अमाउंट में, जब हम फिक्स अमाउंट निकालते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एक बात बताओ नैतिक, क्या मुझे इसमें अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? नहीं दे रखा ना। तो मैं अगर सॉल्यूशन करता हूं फर्स्ट, क्या ये इस तरीके से आएगा, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू बिगनिंग है तो 6.5/12। क्यों सार्थक? तो कुछ इंटरेस्ट आएगा, ये तो बात है। अब मेरे पास देखो अमाउंट होगा तो मैं निकाल लूंगा, बट अमाउंट है नहीं, तो इसे मैं मानता हूँ एक्स। क्या मानता हूँ? इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है इंटू 6/6.5/12। इंटरेस्ट उन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है। अब आपके पास x की वैल्यू निकालनी है, तो आपने कभी मैथ में पढ़ा होगा जब छोटे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, है ना। ये नीचे की दोनों चीजें ऊपर चली जाएंगी वो मल्टीप्लाई में, बोलो, और ऊपर की दोनों चीजें यहाँ नीचे रहेंगी डिवाइड में। तो ये कुछ कैलकुलेशन ऐसे हो सकती है ना, 1950 इंटू 100 इंटू 12, बोलो, और 10 इंटू 6.5। ये तो है, ऐसे कर सकते हैं ना। संभव समझ में आया? एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए आप, पॉइंट हटाइए, जीरो यहाँ बढ़ाइए आप, इन सबका मल्टीप्लाई कीजिए, 65 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ अमाउंट आएगा 36,000। कितना आएगा? क्लियर? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 36,000। मान से पहले समझ लो, नोट बाद में करना बेटा। क्लियर? क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट अमाउंट मंथली ड्राइंग। मंथली, एक बात बताओ, ये अमाउंट तो पूरे साल का होगा ना? साल का है। आप मुझे बताइए मंथली अमाउंट कितना होगा? 12 से डिवाइड कर दूं इसे, तो ये 36,000 तब हुए होंगे अमाउंट में जब 3,000 पर मंथ निकाला होगा। यस और नो? बताओ, एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए तुम लोग प्लीज, जल्दी। मानसी नोट करो बेटा। चलूं मैं आगे? क्या आपको सेकंड वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपसे? मेरे साथ ही करती है, धीरे धीरे चलेंगे ना। सेकंड वाले में क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है 2400 रुपये। कितना? 2400। फिक्स अमाउंट विड्रॉ करें इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। मिडिल ऑफ ईच मंथ मतलब 6 मंथ का एवरेज लेंगे, बोलो। इक्वेशन ये लगेगी, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ, जिसको ना समझ में आए वो दोबारा देख सकता है। अमाउंट होता तो अमाउंट पे रेट लगता, अकॉर्डिंग टू द रेट। आप ऐसे तो कैलकुलेट करोगे,
6/12, तो इंटरेस्ट निकल के आती है 2400। अमाउंट नहीं है, अमाउंट को मान लो वाई, क्या मान लो, ठीक है, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, ये तो होगा, बोलो बेटा। अच्छा 12 का इसका मल्टीप्लाई कर लो, नीचे नीचे कितना, 1200, 1200 ऊपर चले जाएंगे और यहाँ 6 है ना। अच्छा रेट है ना, रेट कितना 10, तो 6 इंटू 10 कितना हो गया 60, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, y इज इक्वल्स टू 2400 इंटू 1200 और डिवाइडेड बाई 60, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12 0, 24 दूनी 48, 3 0, अमाउंट कितना निकल गया है 48,000। ये ईयरली है, क्या है, अगर मैं इसे मंथली निकालूं तो इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई 12, 4000 पर मंथ, है ना। क्लियर है, नोट करो, और जिसका नोट हो जाए वो थर्ड वाले क्वेश्चन पर अपने आप चला जाए। मानसी ये बॉटल देना, कौन कौन नहीं आया है, कृतिका, अभिषिका, गुड़िया। एंड के लिए हाँ, अगर आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाए सेकंड पॉइंट तो आप थर्ड पे आ जाइए। अगेन इक्वेशन बनाइए, अमाउंट, रेड कलर से करूँ किसी और कलर से करूँ, नीले से करते हैं ना। अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12 इक्वल्स टू इंटरेस्ट, ऐसे तो आएगा। इंटरेस्ट कितना दे रखा है इस केस में, अरे भैया 2750, 2750 ये तो होगा। 5.5 एवरेज, रेट है 10/100, अमाउंट को हमने मान लिया z, क्या मान लिया, क्लियर है। तो z इक्वल्स टू 2750 इंटू 1200 और 55, कितना है बेटा, 33 लाख। ये हो जाएगा आपको 60,000 में हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट, बताइए। डिवाइड कर दो 12 से तो 5 है पर मंथ, है ना, हो गया। जिसका ना हुआ वो नोट कर सकता है। अगर आप लोगों का हो गया तब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। कौन सा ये क्वेश्चन आपका 48 कह रहे हैं, हाँ आप पढ़ लो, बाकी के लोग जिन्होंने कर लिया है वो 48 पर जा सकते हैं। अमाउंट ऑफ शिव क्वार्टरली ड्राइंग फॉर द एंड 31/2024 इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। बेटा केसेस तो वैसे ही दे रखे थे, पीछे दे रखे थे ना, बोलो हेलो। तो वहाँ पे आपने मंथ के हिसाब से एवरेज पीरियड निकाला था, यहाँ पे क्वार्टरली के हिसाब से लगाइएगा एवरेज पीरियड, ठीक है, सेम है, कर लिया। चलो एक मैं करके दिखा दूँ आप लोगों को, बोलो ऐसे आइए एक बार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बताओ पहले मुझे, अमाउंट इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड अलग अलग हो सकता है, चलो इस केस में क्या दे रखा है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 1500 रुपये। अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो गया नितिन, है किसे,
आपको चक्कर आए, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आप थोड़ा सा इधर ध्यान बनाएं। आप मुझे बताइए, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ है, तो एवरेज पीरियड यहाँ कितना लेंगे? क्या हो गया, बातें कर रहे, क्या दिक्कत? 7.5/12। क्लियर? ठीक है, अब आप इसे क्या करोगे, सॉर्ट आउट करोगे। अमाउंट इधर ही लिखा रहने दो, ठीक है हर्ष, अमाउंट इधर ही लिखा रहने दो। 1500, ये दोनों नीचे डिवाइड में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू अमाउंट, ये दोनों यहाँ ऊपर हैं, यहाँ आ जाएंगे नीचे, कैलकुलेशन दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इसको आप सॉल्व करेंगे, $18 लाख, $18 लाख डिवाइडेड बाई 90। अब आप मुझे बताइए कितना अमाउंट आ रहा है बेटा? देखो लेकिन वहाँ पे 4,000 आ होगा, ओ 5,000 आ रहा होगा, है ना, क्योंकि ये तो पूरी साल का अमाउंट आ गया ना, संभव है, ये पूरी ईयर का अमाउंट है, तो क्वार्टरली अमाउंट कितना होगा? 20 है डिवाइडेड बाई 4 क्वार्टर होते हैं। कैलकुलेट अगर हो गया हो अच्छी बात है, नहीं हुआ हो तो नोट कर लो। सेकंड कैलकुलेशन आप सेल्फ करोगे, मैं कर रहा हूँ, चलो करके दिखाओ फटाफट, सेकंड कैलकुलेशन और थर्ड कैलकुलेशन। सार्थक आपकी हुई? अच्छा जी, तीसरे का भी यही आ रहा होगा। चलो फटाफट, आ गया, सेम आ रहा है, आगे बढ़ जाऊँ मैं। तुम इसे नोट कर लो फटाफट, नीचे और दो, दोबारा में रिपीट होगा, आ जाएगा। हो चल रहा है। सब लोग दूसरे की कॉपी में से कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 49 गाइस प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 49 एक बार रीड आउट करिए। क्या हो गया निशु? क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 49 पर आइए, बड़ा जल्दी, मेरे को टारगेट खत्म करना है प्लीज। पार्टनर है पीयूष, हरमेश, अतुल, 3 पार्टनर हैं। आपने विड्रॉ किया है, ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रॉ 20,000 पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,40,000 हो गया। बोलो। पीयूष विड्रॉ करें इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, हरमेश विड्रॉ करें इन द मिडल ऑफ मंथ, अतुल विड्रॉ करें एट द एंड ऑफ मंथ। तो इसका मतलब 6.5/12, 6/12, 5.5/12। ये सिर्फ कैलकुलेशन रटाने के लिए क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तुरंत क्विक आप लोग निकालिए, जल्दी फटाफट, ज्यादा टाइम मत लगाओ। तो हाँ, इसमें रेट निकालना है, वही इक्वेशन लगाएंगे सर जो पीछे लगाएंगे। मैं करके दिखाऊँ ये? और मेरे साथ आओ। फर्स्ट पार्ट ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द इंडियन, ये दे रखी है आपको। डिटरमाइन द रेट, अमाउंट दे रखा है, एवरेज पीरियड आपको पता ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, क्या पूछा? मैं दोबारा से वही इक्वेशन बनाऊंगा, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5/12 इक्वल्स टू इंटरेस्ट आईओडी। ये इक्वेशन है। बट ऐसे मेरे को क्या क्या दे रखा है वो फिल कर देता हूँ। अमाउंट मुझे दे रखा है 2,40,000, क्या दे रखा है, इंटू रेट मुझे पता नहीं है तो मैं इसकी जगह ले लेता हूँ आर, क्या ले लेता हूँ, अपॉन 100 इंटू 6.5/12। इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, 15,600, क्या दे रखा है, पहले वाले का 15,600, दूसरे वाले का 14,400, तीसरे वाले का 13,200। क्लियर? 15,600। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, दूसरी साइड, पता है ना ये बात? जब हम किसी नंबर की नहीं, किसी एब्रीविएशन की वैल्यू निकालते हैं तो जो कैलकुलेशंस है अपोजिट साइड जाके अपने साइड्स को और नंबर्स, सॉरी सिंबल्स को चेंज कर देते हैं, ऐसे होता है। तो देखो यहाँ पे ये डिवाइड में तो है 112, उधर की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो है ऊपर 2,40,000 इंटू 6.5, वहाँ जाएंगे दूसरी साइड तो डिवाइड में आ जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, आर रह जाएगा, क्या रह जाएगा, तो आर इक्वल्स टू 15,600 इंटू 100 इंटू 12। ये सब नो, तो नीचे तो ऊपर चलेगा, ऊपर वाले भी यहाँ नीचे आ जाएंगे। 2,40,000 इंटू 6.5। इज दैट क्लियर? एक बार जरा कैलकुलेट करके बताओ बेटा, कितना है 15,600 इंटू 100 इंटू 12, 18 लाख। चलिए तो बहुत ज़्यादा, 1,87,72,000। ऐसा करो, अब इतना ज़्यादा मत कीजिए। 10203040, 10203040, जीरो से सारे जीरो कट गए, छोटा छोटा करते चलो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। क्लियर? अब 2 से ये काट दो, 156, ये तो बचा। अभी आपके पास क्या बचा सब कटने के बाद?
ऊपर बचा है 156, बोलो, और नीचे बचा है 2 इंटू 6.5, तो 6.5 इंटू 2 13 हो जाएगा। 13 से कट जाएगा 156, हाँ 12 बार कितना, तो 12% रेट होगा। क्लियर है? क्लियर पहले वाले का? अच्छा, किस किस को आ गया है वैसे? 1 2 3, बस नितिन नहीं आया, तो सार्थक नहीं आया है? ये तो समझ में आ गए क्वेश्चन। एक बार पहले कोऑर्डिनेशन बनाओ, मेरे साथ देखो। 49 पे चल रहे हैं अभी, है ना? कोई बात नहीं, पहले ये देख लो, यहाँ पे खड़े हैं। आप मुझे बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आई कि नहीं आई? मिस्टर सूरज, इसमें भी, इसमें क्या है बेटा? तेरे पास अगर अमाउंट है तो तू उस पर 6% ब्याज नहीं निकाल सकता? एवरेज पीरियड के लिए ये सिखाया नहीं मैंने वो? बस ये तो बता दो, इक्वेशन ऐसी तो लिखते हैं, अमाउंट इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड, तभी तो इंटरेस्ट निकल के आती है। मैंने लिख दी, इक्वेशन लिख दी। अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है? 240 कहाँ से आया सर? 20,000 पर मंथ, कितना? 12 महीने में कितना हुआ? वेरी गुड। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में नहीं बताया, वो पूछा है, तो जितना भी रेट हो नीचे तो 100 ही आता है, इंटू 6.5 अपॉन 12 इज इक्वल टू आईओडी। आईओडी निकाल के दे रखी इन्होंने 15,600। यहाँ तक दिक्कत कोई? ये बेटा दे रखा है, देखो ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15,600, 14,400 दूसरे की है, 13,200 तीसरे की है, क्वेश्चन में लिखा है ना? सूरज क्लियर? यहाँ तक आया कि नहीं आया? चलो, तो अब इसमें जो एब्रिविएशंस है नंबर के अलावा, उनको एक साइड करो, नंबर एक साइड करो। मैथ की कैलकुलेशन ऐसी तो होती है, ठीक है? 2,40,000 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, सब फ्रैक्शन में हो गया। अब रिवर्स कैलकुलेशन होगी कि नहीं होगी? जो दूसरी साइड जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं, सीखा होगा बचपन में आपने। ये इक्वल लग रहा है बीच में, यहाँ 100 डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि 15,600 के नीचे क्या है? 1। ये फ्रैक्शन में अगर मैं करूँगा तो ये ऊपर होगी ना, नीचे तो कुछ नहीं है इसके, ठीक। यहाँ डिवाइड में है 12 तो यहाँ पे चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, बोलो, तो यहाँ से हटा दो दोनों। क्लियर? बोलो, यहाँ 6.5 रेट के मल्टीप्लीकेशन में, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ 2,40,000 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो 240 आ जाएगा। बोलो, अब भी समझ में नहीं आया? अभी नहीं आया तो बेटा तू अलग से पूछ, है ना, क्योंकि तेरे कॉन्सेप्ट इसमें मैच नहीं कर रहे। जिनको नहीं आ रहा है वो देखो, जिसका कॉन्सेप्ट इस वीक है वो बाद में देखो। 240 R/100 इंटू 6.5 अपॉन 12 हो गया। चलिए, R इक्वल्स टू 15,600 इंटू 100 इंटू 12, 240 इंटू 6.5। पहले 0 से 0 काट लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। क्लियर? बोलो, ठीक। थोड़ा सा अलग लिखते हैं, 156 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6.5 बचा, 156 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12%। इसमें किसी को दिक्कत? बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी छोड़ दूंगा मैं आज आपको, है ना? अच्छा, एक बार जरा चेक कर लो, आपका सेकंड वाला आप सॉल्व करो, है ना?
अब ठीक है। चलिए इसका सेकेंड और थर्ड आप घर से करिएगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, जल्दी क्विक। आराम से। बाहर गिरा है कुछ, अंदर है? एक बार चेक करना। क्वेश्चन नंबर 50 चेक कर लिया आपने? कम हुआ थोड़ा सा, हल्का सा। Calculate rate of interest on drawing of more in the following cases if he withdrew 6,000 in the beginning of each quarter and interest on drawing is 1500। इसमें क्या बताऊं, ऊपर वाले का जस्ट क्वेश्चन सेम ही है। वहाँ 15,600 था, यहाँ 1500 है। वहाँ 20,000 था, यहाँ पे 6,000 है, सेम है। आपको तो मैं ये भी एक बार करके दिखा देता हूँ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं पता है क्यों करवा रहा हूँ आपसे, अगर आपकी इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो ये 2-2 नंबर में, 1-1 नंबर में, 3-3 नंबर में आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला। दूसरा, बड़े क्वेश्चन में अगर ये पार्ट में आते हैं तो अगर इनकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो बड़ा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लियर? तो इन छोटे छोटे चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए।
अच्छा ये बताओ, विड्रॉ कर रहे हैं 6000, ईच क्वार्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंटू 4 कर दूं, क्लियर। अच्छा 24,000 इंटू रेट, ये तो होगा, इंटू ईच क्वार्टर है तो बिगिनिंग है, कितना एवरेज पीरियड लूंगा बेटा सूरज, 7.5, 7.5 अपॉन 12। अगर मैं इसको सॉल्व कर, वही है सब घूमा फिरा के वही आ रहा है। अब 7.5 महीने के एवरेज के हिसाब से 7.5 के हिसाब से ये बैठ रही है 1500 रुपये ब्याज, कितनी बैठ रही है, ये निकाल के दे दिया। अब कैलकुलेशन कर लो, रेट यही रहना चाहिए, बाकी की सारी चीज़ें ट्रांसफर हो जाएंगी। अब आप मुझे बताइए, रेट अगर मैं यही रखता हूँ तो 1500 तो इस घर की तरफ है, बोलो 1500 इंटू ये नीचे के जितने भी आइटम हैं ये यहाँ पर उल्टा जाएंगे, तो 1500 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऊपर, दूसरी साइड जाएंगे तो 1500 के नीचे आ जाएंगे, क्लियर। तो 24,000 इंटू रेट, इज दैट क्लियर, ओ सॉरी रेट नहीं, 7.5, क्लियर। आप इसे सॉल्व करिए, 1 2 3 4, 1 2 3, तो 3 जीरो हटे, 4 नहीं हटे, ठीक है। अभी क्या बचा ऊपर, 15 इंटू 10 इंटू 12, नीचे क्या बच रहा है 24 इंटू 7.5, क्लियर। अच्छा पॉइंट हटाते हैं तो एक जीरो ऊपर की साइड में चला जाता है, आपको पता है बात, अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो एक जीरो का डिफरेंस आता है, अगर ऊपर घटाते हैं तो नीचे आता है, नीचे घटाते हैं तो ऊपर आता है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 3 से काट दो, 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 25, 15, 15 से 120 काट दो, 8 बार, बोलो ठीक है, 8 से 8 काट दो, कितना बचा 10, क्लियर, बोलो। आसान था, आसान था तो फटाफट से नोट कर लो, बी और सी सेल्फ कर लो, क्विक क्विक फास्ट। पानी तो आज स्वादिष्ट होगा। हो गया बेटा, हो गया, नोट कर लो बेटा, आराम से करो। मैंने कल का लेक्चर डाल दिया था, वो एडिट होने के बाद 36 मिनट का रह गया, कल ज़्यादा कुछ हो नहीं पाए थे, देखिए छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। और मेरी रिकमेंडेशन यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, घर जाने के बाद कृपया करके जितने मैंने डाले हैं वीडियोस आप लोगों के लिए, उसे एक बार देख लो, बैठे बैठे घर पे सोफे पे लेटे लेटे एक बार देख लो, उन्हें 1-2 क्वेश्चन करके भी देख लो बेटा, आने लग जाएगा, गारंटी इस बात की। और अगर आपने छोड़ दिया तो फिर यहीं से छूट जाएगा। थर्ड में क्या बेटा, देखो एफिविटी पर क्वार्टर, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि बिगिनिंग है, एंड है, मिड है, तो मैं एवरेज पीरियड 6 महीने लूंगा। जब डेट बता ही नहीं रहा डेट, तो 6 महीने एवरेज ले लो, ठीक है। थर्ड वाले में इन्होंने पर क्वार्टर विड्रॉ तो किया है, लेकिन ये नहीं बताया डेट, है ना, तो मैं क्या करूंगा 6 मंथ एवरेज ले लूंगा, ठीक है। तीनों हो गए हैं, बहुत बहुत बधाई। 6,000 पर क्वार्टर बोल रहा है,
4 से मल्टीप्लाई किया तो 24,000 आ गया। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, क्या होता है? 12 महीने होते हैं साल में, बोलो। ठीक है, तो 12 महीने को अगर आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से, 4 3 12, 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया। तो 3 महीने का एक क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 क्वार्टर हो गए, नहीं हो गए? तो हर क्वार्टर में आप कितने पैसे विड्रॉ कर रहे हो? 6,000। दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी 24,000 इंटू 4 करो तो ये जोड़ लो, एक ही बात। क्लियर? मैं आगे चलूं? यहां से क्वेश्चन आपके करने लायक, यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो ओवरऑल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। देखो लिखा हुआ है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन। जल्दी से क्वेश्चन रीड आउट कीजिए प्लीज, जल्दी से क्वेश्चन रीड आउट कीजिए। सार्थक, क्वेश्चन मैं समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन कह रहा है अमित एंड विजय स्टार्टेड अ बिजनेस 1 अप्रैल 2023। किसी को दिक्कत इसमें? कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम 2 लाख एंड 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख और 1,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। मैंने आपको बोला था चेक कर लीजिएगा, अलाउड है या चार्ज है, अलाउड है या चार्ज है। अब आप ये देखिए, अमित गेट अ सैलरी 2,000 पर मंथ एंड विजय 3,000 पर मंथ। अमित को सैलरी मिल रही है 2,000 पर मंथ, कितनी? और विजय को सैलरी मिल रही है 3,000 पर मंथ, कितनी? उसके बाद प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना है? 3:2। कितना है? नेट प्रॉफिट कितने हैं? 2,16,000। कितना? इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग वॉज 2,200 फॉर अमित एंड 2,500 फॉर विजय। इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालनी नहीं है, निकाल के दे रखी है। सार्थक अगेन, ठीक है, कोई दिक्कत? आप आइए एक बार क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाइए। अब आपने जितना अब तक पढ़ा है वो सब थोड़ी देर के लिए अलग हटा दो। आपसे क्या पूछा जा रहा है? P&L एप्रोप्रिएशन। क्या पूछा जा रहा है बेटा जी? क्या आप बना सकते हैं? क्या आप P&L एप्रोप्रिएशन बना सकते हो बेटा? संभव? P&L एप्रोप्रिएशन बना सकते हो? फटाफट से फॉर्मेट बनाओ कॉपी पे। बताइए नेट प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में? बाय नेट प्रॉफिट 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताया बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? 10%, जो कि कैपिटल पे निकलेगा। 2 लाख पे 10% कितना? अमित और विजय। तो विजय की आईओसी बैठी 20,000 और अमित की बैठी 15,000, दोनों की मिला के होती है 35,000। कितनी? 35,000। सार्थक तो दिक्कत? व्हाट्सअप कर दो मुझे अभी। उसके बाद सैलरी कितनी है? सैलरी आपकी 2,000 पर मंथ। किसकी? अमित की। साल की कितनी हो गई?
तो अमित की हो गई, मैं अमित के लिए ए लिख देता हूँ, जगह नहीं मेरे पास। 2000 इंटू 12 24,000 बोलो। और विजय के लिए मैंने वी लिख दिया 3000 इंटू 12 36,000। यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्लियर? आगे लिखा है प्रॉफिट ट्रांसफर शेयर होगा 3:2 के रेशियो में। कोई बात नहीं, पहले प्रॉफिट निकाल तो लीजिए, डिविजिबल है ना। टोटल बताइए, 2,16,000 दोनों साइड लिख देता हूँ। करा हुआ क्वेश्चन है ये तो। यहाँ से P&L एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट एक साथ आएंगे है बेटा। IOT यहाँ लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। मैं ये देखना चाह रहा था कौन व्यक्ति बताएगा मुझे। वेरी गुड, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था। इनाम आशीर्वाद मिलेगा मेरा, टॉप करेगा टॉप। जिसने मुझे बताया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, बड़ी साइड में से छोटी साइड लेस कर देते हैं। बताइए कितना अमाउंट निकल के आता है? 1,25,700 कितना? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 डिविजिबल प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा, बेटा संभव प्लीज डोंट टॉक। जिसका हो गया है वो नोट कर ले, जिसको कोई दिक्कत है वो पूछ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, एक बार आप लोग प्लीज चेक कर लीजिए, क्या आपसे हो पाएगा? नीचे क्या बत्ती बीची है? नोट तो तेरे से हो नहीं रहा क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्यों नहीं कर रहा? फेयर में क्या बेटा? ये विल गेट कमीशन 2% ऑन नेट सेल। देखो नीचे दे रखा है नेट सेल, ये ना, देखो देखो ठीक है क्या? किसमें बेटा? ये डी की जगह बी कर लेना, काटते हो 8 की जगह बी कर लेना आप लोग। इसको काट के बी कर लो, है ना, ये गलत आ गया। बी है, बी विल गेट कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। क्या हो गया? हैंग हो गया सिस्टम? चलो मैं एक बार समझा देता हूँ, आपके लिए होमवर्क है, हो जाए ठीक, नहीं तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर द पार्टनर्स। कौन? शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2, सो 3:1 रेशियो में। किसमें? ऑन 1 अप्रैल 23 देयर कैपिटल वर 5 लाख एंड 3 लाख। कितनी कैपिटल है? 5 लाख और 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द फर्म अर्न प्रॉफिट 5 लाख। फर्म कितना प्रॉफिट कमा रही है? आई रिपीट अगेन, फर्म कितना प्रॉफिट कमा रही है? आई रिपीट अगेन, फर्म कितना प्रॉफिट कमा रही है? क्या कह रहे हो बताओ? मुझसे मत पूछो, मुझसे पूछो, तो मुझे बताओ। क्वेश्चन कहता है फर्म का प्रॉफिट है 5 लाख। कितना? कंडीशंस कुछ ये हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 6% दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? यही कैलकुलेट कर लो, 5 लाख का 6% कितना? 6 पंजे 30, 30,000, और 3 लाख का 6% 6 18, 18,000। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। ए को कमीशन मिलेगी 2% और नेट सेल। कितना? नेट सेल कितना दे रखा क्वेश्चन के लास्ट में? आइए 30 लाख। 30 लाख पे 2% कितना होता है? 2 जीरो हटा दो, लगभग 30,000। ठीक है, हाँ 60,000। तो 30 लाख पर 2% हो जाता है आपका 60,000। कितना? उसके बाद बी को क्या मिल रहा बेटा? सैलरी
5000 पर एनम पर मंथ इंटू 12 कर लो, बोलो। बी विल गेट कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट, क्या लिखा है, आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस। बी को कमीशन मिलेगा उस प्रॉफिट पे जब हमें ऊपर के जितने भी खर्चे बताए ना सारे हटा दो, सारे हटाने के बाद एक प्रॉफिट आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। वो डिविजिबल प्रॉफिट मत मानना, उसमें से बी का कमीशन निकालना इंटू 5% इंटू इंक्लूडिंग सच कमीशन। इंक्लूडिंग सच कमीशन का मतलब बी का कमीशन भी इसी में है। अब बी का कमीशन देना है बट बी का कमीशन पता ही नहीं है तो दोगे कैसे, इसका मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस बन रहा। तो जब कमीशन निकालो उस प्रॉफिट पे तो 5 पर 105 कर देना। कैसे निकालना है सर, आ जाओ देखो इधर, आपके पास नेट प्रॉफिट 5 लाख का है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, इसमें कोई दिक्कत, आपने भैया सैलरी दे दी, इसमें कोई दिक्कत, आपने भैया कमीशन दे दिया, एक को 60,000 को दिक्कत, बट आपको दिक्कत इसमें है कि ये कमीशन कैसे आएगा, कौन सा वाला, ये वाला। तो 15,810 है ही नहीं आपके पास, अभी ऐसे मान के चलो 15,810 है ही नहीं आपके पास। आप बताइए ना, फिर ये वाला कमीशन है ही नहीं, ए का तो है, बी का तो है नहीं, तो बी का कमीशन प्रॉफिट में इंक्लूड है ना, जब अभी दिया ही नहीं है तो प्रॉफिट में इंक्लूड है। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो अपने आप में 100% या 105%, तो जो भी प्रॉफिट बच के आएगा इंटू 5/105 कर देंगे, उसका कमीशन निकाल देंगे, निकालने के बाद दे देंगे, फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा। करके दिखा दो इनका, करके दिखा दो, चलो करके देख लेते हैं। आप ही बताओ, चलो मैं नहीं कर रहा, आप बताओ। 5 लाख बोलो, 5 लाख में से माइनस करो 48,000, करो 4/52 में से लेस करो 60,000, अरे 50,000 माइनस कर दो, 4 लाख, 4 में से 10 माइनस करो 3,90,000 और 2 3 2 392। अब 392 में से दोबारा से 60,000 दे दो, ये इसकी से ये तो देनी पड़ेगी ना, 392 में से 60 दे देगी 332, 3,32,000 ये वो प्रॉफिट बच रहा है जिसमें से बी का कमीशन नहीं गया है, तो बी का कमीशन दोगे नहीं दोगे इस प्रॉफिट पे, तो उसे 105 कर दो, कितना आया 15,810, 5% तो दोगे, हाँ या ना। तो बी का कमीशन अभी जब तुम्हें पता ही नहीं है, निकाल नहीं रहे हो, तो ये प्रॉफिट अभी इसी में तो इंक्लूड है, हाँ ना। तो ये प्रॉफिट 100% थोड़ी है, 5% ज़्यादा है, जब दिया ही नहीं है तो इसलिए 105 है। क्लियर, कोई बात नहीं, मैंने अभी सिर्फ समझाया, अगर ना आए तो हम दोबारा करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी तो मैंने आपके लिए सिर्फ एक रोड मैप बनाया कि आप जब घर पर रिवाइज करो तो आपसे हो जाए, नहीं हो दोबारा देख लेंगे। तो आपने कमीशन निकाल के दे दी, जब सारे कमीशन सब हटाने के बाद ये बचा फाइनल प्रॉफिट, क्या बचा 3,59,390, ये सुन लो, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको बड़ा दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो टफ है, रुई के ढेर जैसा होता है, जितना बड़ा हो उतना आपको भारी लगेगा, बट एक्चुअल में होता नहीं है। क्लियर, चलिए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और थ्योरेटिकल पार्ट आज नहीं लेंगे, तो मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे विदा। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई किन के साथ, तब तक मैं ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। और कल का जो